अष्टावक्र गीता, जिसे अष्टावक्र संहिता भी कहा जाता है, एक अद्वितीय वैदिक ग्रंथ है जो आत्मज्ञान और अद्वैत वेदांत पर आधारित है। यह संवाद ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच होता है। इसमें आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष के गूढ़ विषयों पर चर्चा की गई है। यहाँ हम अध्याय 7 की व्याख्या करेंगे, जिसमें अष्टावक्र अद्वैत ज्ञान के उच्चतम सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। शुद्धता का ज्ञान, ज्ञान में स्थिरता। इस अध्याय में अष्टावक्र राजा जनक को आत्मा की शुद्धता, स्वतंत्रता और निर्विकल्प स्वरूप के बारे में बताते हैं। यह अध्याय व्यक्त करता है कि आत्मा हर प्रकार के द्वैत से परे है और वह अपनी प्रकृति में शुद्ध, निराकार और असीम है। श्लोक 1। प्रकाशम ज्ञानवत्ताभ्यांग्यम शुद्ध विवर्जिता अशुद्धन वा तथैवान्यतस्मात् सर्वक्तो भवान्। ज्ञान और अज्ञान, शुद्ध और अशुद्ध, इन सब से परे आत्मा शुद्ध और सर्वव्यापक है। अष्टावक्र समझाते हैं कि आत्मा न तो ज्ञान से बंधी है और न ही अज्ञान से। यह सभी गुणों और विकारों से परे है। आत्मा किसी भी प्रकार की सीमाओं में नहीं बंधी है। इसे शुद्ध और सर्वत्र व्याप्त मानना चाहिए। द्वैत, शुद्ध अशुद्ध, ज्ञान अज्ञान केवल माया के कारण प्रतीत होते हैं। श्लोक 2। एक एव ही भावोयम मुक्तः संप्राप्ति भावना बंध मोक्ष विहीनस्त्वम चिन्मात्रोसी निरंजन। तुम केवल शुद्ध चेतना हो, न तुम्हें बंधन है न मोक्ष। इस श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं कि बंधन और मोक्ष केवल मन की कल्पनाएं हैं। वास्तविकता में आत्मा पहले से ही मुक्त है। यह केवल चेतना का स्वरूप है जो निरंजन, निर्दोष और शुद्ध है। यह समझ आ जाने पर कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। श्लोक 3। स्थितः प्रकाशमात्रे त्वं कुतः संचित्य भावना सत्यम त्यक्त्वा स्वप्नमयं भ्रांतो धावसी सत्यया। तुम पहले से ही प्रकाश स्वरूप हो। स्वप्नमय इस दुनिया की सत्यता को छोड़ दो। अष्टावक्र जनक को समझाते हैं कि संसार केवल एक भ्रम, माया है। आत्मा प्रकाशमात्र है, यानी वह पूर्ण ज्ञान और चेतना का स्वरूप है। जब यह समझ स्पष्ट हो जाती है तो संसार के बंधन स्वयं समाप्त हो जाते हैं। संसार को सत्य मानकर व्यक्ति भ्रमित होकर इधर उधर दौड़ता रहता है। श्लोक 4। त्यक्त्वा वयम अह भावं किंपि त्वन्न चिंत जज्जीव समाक्रांतः सर्वदृष्टिं किंचन। मैं और मेरा के भाव को छोड़कर कुछ भी विचार मत करो। यह श्लोक अज्ञान से मुक्ति का रास्ता दिखाता है। मैं और मेरा के भाव, अहंकार को छोड़ना ही आत्मज्ञान का आधार है। जब व्यक्ति अहं को त्याग देता है तो वह सहज रूप से ब्रह्मा में स्थित हो जाता है। श्लोक 5। अज्ञस्य भ्रामकं विश्वज्ञस्य तु स्वमहेश्वरम् एकम विभ्रांतिरूपण ही शांतं भेदं न पश्यति। अज्ञानी के लिए यह संसार भ्रम है, जबकि ज्ञानी इसे स्वयं का स्वरूप समझता है। ज्ञानी व्यक्ति द्वैत को नहीं देखता। वह समझता है कि ब्रह्मा और आत्मा एक ही है। अज्ञानी व्यक्ति संसार को सत्य मानता है और उसके प्रभाव में फंस जाता है। इस भेद को पहचानना ही मुक्ति की ओर पहला कदम है। मुख्य शिक्षाएं। द्वैत का अंत। अध्याय 7 में अष्टावक्र द्वैत, शुद्ध अशुद्ध, ज्ञान अज्ञान के मिथ्या भाव को उजागर करते हैं। आत्मा इन सभी सीमाओं से परे है। स्वयं में स्थित होना। जब व्यक्ति अहं और मम के भाव को त्याग देता है तो वह आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह स्थिति प्रयास से नहीं आती, बल्कि ज्ञान से आती है। माया का बोध। संसार को स्वप्न समझना माया के प्रभाव से मुक्त होने का संकेत है। आत्मा इस माया से कभी प्रभावित नहीं होती। बंधन और मोक्ष। बंधन और मोक्ष मन की धारणाएं हैं। आत्मा पहले से ही मुक्त है। अज्ञानी और ज्ञानी का दृष्टिकोण। अज्ञानी व्यक्ति संसार को सत्य मानता है, जबकि ज्ञानी इसे माया और ब्रह्मा के खेल के रूप में देखता है। अष्टावक्र गीता का यह अध्याय हमें आत्मा की शुद्धता और उसकी अनंतता को समझने की प्रेरणा देता है। राजा जनक को यह शिक्षा दी जाती है कि वे अपने भीतर के सत्य को पहचानें और माया के भ्रम से परे देखें। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि आत्मा के साक्षात्कार के लिए किसी बाहरी साधना की आवश्यकता नहीं है। आत्मा पहले से ही शुद्ध और स्वतंत्र है। व्यक्ति को केवल इस सत्य को जानने की आवश्यकता है। अध्याय 7 आत्मज्ञान के उच्चतम स्तर पर हमें ले जाता है, जहां न तो कोई बंधन है और न ही मोक्ष का प्रयास। आत्मा सर्वत्र विद्यमान,
शुद्ध और अद्वैत है।